अस्सलाम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं DTM पाकिस्तान। एक अफसोसनाक ख़बर जैसा कि हम सब ने सुनी और देखी कि फ़लस्तीन में 2 हफ़्ते हो गए हैं, बल्कि 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं कि जो इसराइल की जंगी बर्बरियत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तक की इतलात के मुताबिक 8,500 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी वो शहीद हो चुके हैं। और आज के दिन 31 अक्टूबर के दिन जो जुबालिया रेफ्यूजी कैंप है, जो जुबालिया का महाजर कैंप है, उस पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है और मिज़ाइल दागे हैं, जिसकी वजह से 100 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो सिर्फ जुबालिया का जो कैंप था उसमें शहीद हुए हैं, जबकि नसीरात का जो रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पे भी 15 से ज़्यादा जो है वो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ये वो महाजर कैंप्स हैं कि जिनमें उन लोगों ने पनाह ले रखी थी कि जिन्होंने अपने घर बार छोड़ के और वहाँ आके पनाह ली, और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस और दीगर जो इदारे हैं वो वहाँ पे सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। एक इतलात के मुताबिक कि इसराइल की तरफ से होने वाली इन जंगी जराइम में अब तक 30 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 64 से ज़्यादा जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अक़वाम मुत्तहिदा के जो अहलकार हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं इमदादी सरगर्मियों में, वो उनकी अमवात वाक़ई हुई हैं। और इसके साथ साथ जो एक अफसोसनाक अमल है वो ये है कि इन 8,500 शहादतों में से 3400 जो है वो बच्चे हैं। 3400 बच्चों की जो है वो शहादतें हुई हैं इसराइल की बर्बरियत की वजह से, जबकि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कि 6,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो सीरियसली इंजर्ड हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ इतने बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही हुई है और इसराइल की जानिब से जो है वो गज़ा पे बमबारी हो रही है, मुसलसल बमबारी हो रही है, तो फ़लस्तीन में और ख़ास करके गज़ा में जो है, गज़ा की पट्टी में जो है वो दवाओं की शदीद किल्लत है, पानी की शदीद किल्लत है, और एक ख़तरा ये भी है कि जो बच्चे बच गए हैं और जो ज़ख्मी हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो अमवात का शिकार हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत जितनी भी इंसानी हकूक़ की जो आलमी इदारे हैं उन्होंने अपील की है और इसराइल को कहा है कि वो अपने ये जो जंगी जराइम हैं और ये जो जंगी जुनून है इसको बंद करे और फ़लस्तीनियों की जो नस्लकुशी है वो उसको बंद करे, मगर इसराइल की जो बर्बरियत है, उसका जो जुल्म है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है। अगर हम उम्मत मुस्लिमा की बात करें और बिलखसूस जो अरब ममालिक हैं उनकी बात करें तो उसमें हमें पता है कि सऊदी अरब का क्या मकाम है। और हालत ये है कि आज से 3 दिन पहले एक तरफ जहाँ गज़ा में जो है वो बमबारी हो रही है, हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, लाखों जो है वो बेघर अफराद मुख्तलिफ महाजर कैंपों में रह रहे हैं, जहाँ उन्हें जो है वो इसराइल निशाना बना रहा है और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। तो दूसरी तरफ रियाज़ में जो है आज से 3 दिन पहले एक एक आपका बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ है, जिसमें फ़ुटबॉलर्स जो रोनाल्डिनो हैं वो आए हैं, और इसके अलावा जो एक्टर हैं इंडिया के सलमान खान, उन्होंने खसूसी तौर पे शिरकत की। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं और ये एहसास है उम्मा का जो हमारे दिलों में है, और ये एहसास है गज़ा का और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों का जो अरब ममालिक और ख़ास करके सऊदी अरब में रहने वाले जो लोग हैं उनके दिलों में है। रिगार्डलेस कि आपके बहन भाई जो है वो गज़ा में जिनका कत्ल आम किया जा रहा है, कोई उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, आपको नहीं लगा कि ऐसा कोई वाक़या हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा जा सकता है, इससे बढ़ के हम क्या कह सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 3400 से ज़ायद बच्चे जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, और ये तो वो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, जो मलबे के तले दबे हुए हैं वो अल्लाह जाने कितने होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम बनता है और उन इदारों का काम बनता है कि वो जिस तरीके से भी जो है इसराइल को इस बात पे मजबूर करें कि वो फ़लस्तीनियों की जो नस्लकुशी है वो ख़त्म करे, जबकि उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला इसको जो है वो ख्वाब गफलत से जगाए, अल्लाह ताला इसको जो है वो नींद से जगाए, वो भी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान, तुर्की और वो तमाम ममालिक जो थोड़ा बहुत असर व रसूख रखते हैं आलमी सतह पे, उनको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करते हुए आगे बढ़ें और इसराइल को जो है वो कम अज़ कम जंगबंदी से नहीं रोक सकते तो ये तो करें कि गज़ा में जो इंसानी इमदाद है वो पहुंचाई जा सके, ताकि लोग 2 तरह से तो ना मरें कि अगर जो जंग से बच गए हैं वो भूख से और अफलास से ना मरें। तो इस जैसी सूरत हाल में हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पे भी आपने देखा कि सिर्फ जुमे वाले दिन जो आपकी मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से एक रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन हमें कहीं पे भी जो इंसानी हकूक़ की काम करने वाली यहाँ पे जो इदारे हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से कहीं पे कोई एहतजाज नज़र नहीं आया उस लेवल का कि जिसमें हम कह सकें कि हाँ उन्होंने आवाज़ उठाई। अदरवाइज़ आप देखें तो ये हर चौथे रोज़ जो है वो प्रेस क्लब के सामने जो है प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हैं, किसी भी छोटे सी बात पे
کوئی ایشو ہوتا نہیں ہے اور ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی غزہ کے ایشو پہ جو ہے ہم مایوس ہیں کہ ہماری جو سو کارڈ جو انسانی حقوق کی پاکستان میں کام کرنے والی جماعتیں ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, تنظیمیں ہیں, ان کا کردار انتہائی منافقانہ رہا ہے اور انہوں نے کوئی اپنا اچھا کردار ادا نہیں کیا. اس کے مقابلے میں اگر ہم مغرب کی بات کریں, ان ممالک کی بات کریں کہ جن کی حکومتیں تو اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن وہاں کے عوام بشمول امریکہ, بشمول یو کے, بشمول کینیڈا, وہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومتوں سے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ نہ دیں اور اسرائیل کو یہ انشور کرائیں کہ وہ جو جنگی جرائم ہیں وہ بند کرے اور غزہ میں سیز فائر کرے تاکہ وہاں انسانی جانیں بچائی جا سکیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہے وہ ختم کی جا سکے. تو ایسی صورتحال میں بس اگین جیسا میں نے کہا کہ ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس فورم پہ بھی جو ہے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کو بچانے کے لیے, روکنے کے لیے, اسرائیل کے ظلم سے روکنے کے لیے اپنی آواز بلند کر سکیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.